कैसे हैं आप सब। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम जो आपके 2025 में होने वाले हैं, बिहार बोर्ड का इंग्लिश सिलेबस पैरानोमा पार्ट 2 को लेक्चर 5 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए बिना देर किए लेक्चर 5 को स्टार्ट करते हैं। आप एक बार यहाँ देख सकते हैं, ये पैरानोमा पार्ट 2 का आपका बुक है। जैसा आपको पता है कि पैरानोमा पार्ट में हम लोग को 2 सेक्शन पढ़ना है। 2 सेक्शन में जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो है आपका परिवोज सेक्शन है। परिवोज में जो चैप्टर है पेस ऑफ लिविंग, इनके ऑथर है RC हचिंसन, फर्स्ट चैप्टर। ये आपका पोएट्री सेक्शन है। जब प्रयोज कंप्लीट करेंगे तब हम लोग पोएट्री सेक्शन पाएंगे। ये आपके चैप्टर है पेसफुल लिविंग, इनके ऑथर है RC हचिंसन। तो जैसा आपको पता है ये चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, एक एक चीज को हम लोग समझ चुके हैं, स्टोरी को समझ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 आप जाकर देख सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन आंसर, तो आपके क्वेश्चन आंसर को भी प्लेलिस्ट में कल हम लोग जैसा लेक्चर में किए भी थे तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप लेक्चर 4 को जाकर अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। वहां पे कॉम्पोजिशन भी आप लोग को जैसा करा दिया गया है, इस फर्स्ट कॉम्पोजिशन हम लोग कर चुके हैं। बाकी आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अभी आपके अवेलेबल है, तो हम लोग ने करा चुके हैं। आप एक बार जाके प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं। ये आपका जैसा कल भी हम बता दिए थे कि फर्स्ट है आपका करेक्ट द स्पेलिंग, स्पेलिंग को करेक्ट कीजिए, तो आप इतना कर सकते हैं। और ये आपके एग्जाम्पल के तौर में दिया है कि मैच द फॉलोइंग कैसे करना है। तो मैच द फॉलोइंग माइंड का मेंटेलिटी, लॉन्ग का लेंदी, किंग का रॉयल, ईयर का ऑरल, इस तरह से ये आपका एग्जाम्पल पोर्शन है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल पोर्शन रहा। फिर उसके बाद यहाँ मैच द फ्लोइंग आपको यहाँ करने के लिए दिया गया है, तो आइए करते हैं। नोशन का मतलब होता है धारणाएं, जिससे हम मिला सकते हैं प्री कंसीव्ड आइडिया से। डिस्प्रेस का मतलब होता है निराशाएं, जो स्टेट ऑफ होपलेस ये हो सकता है। इलुस्ट्रेशन का मतलब होता है उदाहरण, यानी ए ग्रुप ऑफ पीपल द सेम रेश। ये आपका था मैच द फ्लोइंग। कुछ मैच द फ्लोइंग और भी है, आइए उसको भी करते हैं हम लोग। जैसे ग्रेटफुल, यानी किसी चीज के लिए क्या ग्रेटिट्यूड फील करना, शुक्रगुजार फील करना। ट्राइब का मतलब होता है किसी चीज का ग्रुप, तो ट्राइब को आप लोग एग्जाम्पल दे सकते, प्रोड्यूस का आप लोग आइडिया में दे सकते हैं। ये आपके एग्जाम्पल है जिसके आंसर यहाँ पे अवेलेबल है। एक बार आप पढ़िएगा इस बुक को अपने को, तो आपको समझ आएगा कि इंजॉय द सेंटेंस बनाने के लिए कह रहा है और इस पे सेंटेंस बना हुआ है। ठीक है, ये आपके सारे एग्जाम्पल है बच्चों। आप यहाँ देख सकते हैं ये टोटल आपके एग्जाम्पल हैं और एग्जाम्पल आपके सारे उसके आंसर अवेलेबल है यहाँ पे बुक में। ओके, ये देख सकते हैं आप, ये जो भी आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये सारा आपका दिया हुआ क्वेश्चन और ये आपके एग्जाम्पल दिया हुआ। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट, ये अभी एग्जाम्पल ही, ये सारा एग्जाम्पल है कैसे बनाना है। आगे आगे आपका क्वेश्चन दिया है, आइए उस क्वेश्चन को ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। देख सकते हैं ये पूरी एग्जाम्पल है। जैसे आप यहाँ एक देख सकते हैं कि ही सेड टू मी, रेखा इज सिंगिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया है, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में किया गया है। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदला गया है कि ही टोल्ड मी दैट रेखा वाज ए सिंगिंग। तो इस मतलब स्पीच का चेंज करने का फॉर्म बताया गया है, कैसे चेंज करना है क्या है। तो एक बार आप उसको पढ़ लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में हेल्प हो जाए। ठीक है, तो ये भी आपका एग्जाम्पल ही दिया है कि अगर ये ना हो सके, स्पीच को चेंज ना किया जाए, तो ये आपको एसर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस को चेंज करना रहेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों कि एक असर्टिव सेंटेंस है। सेंटेंस अगर आप लोग पढ़े होंगे ग्रामर में तो ठीक है, नहीं तो हम ग्रामर पोर्शन कुछ दिन बाद स्टार्ट करेंगे। असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस को चेंज किया गया है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो उसका ये यहाँ पे एग्जाम्पल एक और है। ठीक है, एक बार आप अपने बुक को पढ़ लीजिए। ये आपका क्वेश्चन रहा, वो सारे एग्जाम्पल जो बताया गया है इस उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्वेश्चन दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा आप देख रहे हैं बच्चों कि है माई मदर सेड इट मे रेन, मतलब मेरी मदर कह रही है कि इट मे रेन। इसको इनडायरेक्ट फॉर्म के स्पीच में चेंज करना है तो हम लिख सकते हैं कि माई मदर टोल्ड दैट इट माइट रेन। मे की जगह यहाँ पे माइट हो जाएगा। सेकेंड है आई सेड आई कैन डू इट, तो इसका आंसर हो जाएगा ही सेड दैट ही कुड डू इट, कैन का कुड में बदलेगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपके द कल्प्रिट सेड टू जज्ड आई एम इनोसेंट, तो ये हो जाएगा कल्प्रिट सेड दैट, यहाँ जो टू द है वो दैट में चेंज होगा, दैट ही वाज इनोसेंट। ये जो प्रेजेंट में है ये आपका बदल जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ही वाज इनोसेंट। फिर आपका जैसे फोर्थ है कि मुकुल सेड टू मी,
यू डोंट हेल्प मी, यहाँ हो जाएगा मुकुल टोल्ड टू मी दैट आई डोंट हेल्प हिम। ओके, मुकुल सेड टू मी यू डोंट हेल्प मी, तो मुकुल टोल्ड टू मी दैट आई डोंट हेल्प हिम, यहाँ मी चेंज होगा हिम में। विनायक सेड टू मी अमर यू प्ले द टुमारो, तो यहाँ पे हो जाएगा विनायक टोल्ड टू मी वी आर प्ले यस्टरडे, मतलब हम लोग, ये जो प्रेजेंट है ये आपका चेंज हो जाएगा पास्ट में। ओके, रंजना सेड यू डूइंग वेल, रंजना कह रही है आप अच्छा खेलते हो, तो रंजना टोल्ड दैट मी आई प्ले वेल। ओके, माई टीचर टू सेड टू मी यू आर डूइंग वेल, तो माई टीचर टोल्ड me that she expected to do well। okay, she expected to do well। we shall help the poor, we shall help to poor। Arif said to Lata, Arif जो है लता को कहता है we shall help to poor, तो आप लिख सकते हैं इसका कि Arif said to that लता दे प्ले, यहाँ पे जो सेल है ये आपका बदल जाएगा वुड में, दे शुड बी प्ले ए हेल्प द पुअर। ठीक है, हम लोग को हेल्प करना चाहिए पुअर को। फिर है आपका 9th क्वेश्चन, ही डज नॉट सिंग वेल द टीचर सेड टू प्रिंसिपल, तो यहाँ आपके हो जाएगा कि द टीचर टोल्ड टू प्रिंसिपल दैट ही डज नॉट सिंग वेल। द प्रिंस, एक बार फिर मैं दोहरा दे रही हूँ, द टीचर टोल्ड द प्रिंसिपल दैट ही डज नॉट सिंग वेल। ओके, फिर आपका 10th क्वेश्चन नंबर देखिए, 10th में आपका दिया है सी सेड ही हैज नॉट सीन द ताजमहल, तो फिर इसका हो जाएगा आपका आंसर कि सी टोल्ड, ये जो सेड है ये आपके टोल्ड में बदलेगा, प्रेजेंट पास्ट में बदलते हैं, सी टोल्ड दैट ही हैड नॉट सीन ताजमहल। ओके, प्रेजेंट को पास्ट में बदल देते हैं हम लोग, जैसा आपको पता है। फिर है लास्ट क्वेश्चन आपके कि माय टीचर सेड दैट सन राइज इन द ईस्ट, तो यहाँ आप लिख सकते हैं माय टीचर टोल्ड मी दैट सन राइज इन द ईस्ट। ठीक है, यहाँ तक जो आपका था मैंने एक चीज करके बता दिया, और ये लास्ट आपका ट्रांसलेट करने के लिए दिया है, तो एक बार इसका भी हम लोग देख लेते हैं। आइए, जैसा पहला ट्रांसलेशन है, एज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण है, आई गो टू द सिनेमा, व्हेन आई गो टू द सिनेमा, जब मैं सिनेमा में जाता हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ इन फॉगलेस फॉग, मतलब मैं अपने आप को कहाँ पाता हूँ, होपलेस, निराशाजनक धुंधलापन में पाता हूँ। आफ्टर 2 or 3 मिनट, 2 या 3 मिनट के बाद, आई हैव टू बी टर्न माई वाइफ, मैं वाइफ की तरफ मुड़ता हूँ, फॉर द इनलाइटमेंट, मतलब इनलाइटमेंट का मतलब होता है प्रकाशित, तो यहाँ लिख सकते हैं फॉर द जानकारी, यहाँ पे जानकारी के लिए ऑथर मुड़ते हैं, तो जानकारी के लिए वो अपने वाइफ की तरफ मुड़ते हैं। फिर लिखते हैं आई विस्पर, मैं बुदबुदाता हूँ, सी इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगिनिंग, क्या यह यही लड़की है जो शुरुआत में हम लोग देखे थे इस लड़की को। एंड सी विस्पर बैक, और वो फिर बुदबुदा कर कहती है, नो देयर आर 3 गर्ल इन दिस फिल्म, इस नहीं, यहाँ पे 3 लड़की है इस फिल्म में। ए टॉलर ब्लॉन्डर, एक लंबी है जिनका बाल क्या है, सोने और भूरे जैसा है, एक शॉर्ट ब्लॉन्डर, एक शॉर्ट है बाल जिनका जो बाल है सोने और भूरे जैसा, एक मीडियम साइज ब्रूनेट, एक मीडियम साइज का बाल है जो क्या है, काला है। कॉल देम ए एंड बी सी, उनको पुकारने का नाम क्या है, ए बी सी। द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हैज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स इनडोर, जो हीरो होते हैं वो व्यक्ति, वो इंसान आने से पहले अंदर टोपी को उतार देते हैं। ही इज गोइंग टू द फॉल इन लव विद दिस गर्ल बी सी ए इन दैट ऑर्डर, यह जो है तीनों गर्ल्स, मतलब जो 3 गर्ल्स है बी सी ए इन दैट ऑर्डर, मतलब इन ऑर्डर में इन लड़की के इस गर्ल्स में क्या पड़ जाते हैं, प्यार में पड़ जाते हैं। एंड सो इट प्रूफ इट टू बी, मतलब ये क्या कर रहे हैं, इसीलिए ये सिद्ध कर रहे हैं। दे यू हैव द माइंड
मतलब ये जो माइंड है तुम्हारा, विच हैज ट्रेंड इटसेल्फ, मतलब अपने आप से क्या होता है, ट्रेंड होता है, परीक्षण होता है, टू वर्क इन द हायर गियर, किस काम के लिए, टू वर्क इन द हायर गियर, मतलब हाई स्पीड से, तीव्र गति से काम करने के लिए, एज अ मैटर, चाहे वो क्या हो, फैक्ट, मतलब जो भी मुद्दा हो, इट कैन वर्क, ये कर सकता है, इन द अदर गियर जस्ट एज वेल, दूसरे तीव्र गति से भी। फिर लिखते हैं दैट माई पॉइंट इज दैट, लेकिन मेरा पॉइंट है वह कि मोस्ट ऑफ द फेलो पेशेंट, बहुत जो है मेरे ध्यय अनुसार इन सिनेमा में, डू द थिंग फास्ट इनफ टू, मतलब वह सोचते हैं फास्ट, टू कीप द कंफर्टेबली विथ रैपिड चेंज सीन एंड एक्शन, सीन और एक्शन के बदलाव से वो कंफर्टेबली स्पीड से, मतलब अपने सुविधा अनुसार तीव्र गति से सोचते हैं। फिर है दे दे थिंक मच फास्टर देन डिड द 30 years ago, 30 years ago, मतलब वे जो हैं सोचते हैं तीव्र गति से, कितने तीव्र गति से, उनके अनुसार जो 30 साल के पहले की गति से, पॉसिबली बिकॉज, क्योंकि ये संभव है, क्योंकि दोज हु डू डोंट फास्ट थिंक हायर स्टेट नाउ डेज मे बी नॉट गेट अदर चांस इन दिस वर्ल्ड वी थिंक टू ऑल, मतलब अगर वो नहीं सोचेंगे, वो पीपल हाई स्पीड से, तो वो दूसरा चांस नहीं पाएंगे इस दुनिया के सोचने के बारे में। ये था आपका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हिंदी, सॉरी, ये आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया। आपके ग्रामेटिकल पोर्शन, क्वेश्चन आंसर, लेक्चर सारे आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप एक बार जाकर देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।